Hi everyone, my name is Ankit Raj, NIT Science. In yesterday's class, we did talk about reflection, echo, reverberation, and we are going to move further. तो अगर हम लोग आगे बढ़े, then before moving, I need to introduce you two words. एक तो है तुम्हारा सुपरसोनिक. सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? What do you understand by सुपरसोनिक? सुपरसोनिक मतलब an object traveling with ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. अगर साउंड की स्पीड से भी तेज अगर कुछ चल रहा है, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह के बारे में बात करते हैं ना, आएगा ये सुपरसोनिक होता है. जेट सब बहुत सारा सुपरसोनिक होता है. जो साउंड की स्पीड से चलने वाला बुलेट ट्रेन है, जेट है, तो ये सारा क्या होता है? जो साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है वो होता है सुपरसोनिक. सुपरसोनिक चीज उसको बोला जाता है. एक होता है तुमको सुपर सोनिक बूम. सॉरी, सोनिक बूम क्या बोलते हैं? SONIC, सोनिक बूम, BOOM. तो सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम जब 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 वही ऑब्जेक्ट, जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, जब साउंड के भी स्पीड से तेज चल रहा है, तो उससे जो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है, ये इतना ज्यादा होता है कि तुम्हारे अगर घर के पास से गुजरा ना, तो अगर खिड़की विड़की में कांच वांच लगाए हुए हो, शीशे का खिड़की लगाए हुए हो, वो फोड़ देगा. तो उतना ज्यादा पावर होता है साउंड वेव में. तो उसको बोलते हैं हम लोग सोनिक बूम. ठीक है. तो अगर इतना तुमको अगर समझ में आ गया हो, तो विल बी मूविंग अहेड एंड विल बी रीडिंग अबाउट द रेंज ऑफ द साउंड. कि साउंड का रेंज क्या होता है, ह्यूमन रेंज क्या है, ह्यूमन कितना से कितना सुन सकता है. ह्यूमन सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना. 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन का हियरिंग कैपेसिटी. मतलब 20 हर्ट्ज के ऊपर या 20 हर्ट्ज से सुनाई देना शुरू होता है और 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है, उसके बाद नहीं सुनाई देता है. इससे जो कम होता है, जो 20,000 हर्ट्ज से कम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रासाउंड. क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड. और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. ये इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड ह्यूमन बींग्स के लिए इनऑडिएबल रेंज है. इनऑडिएबल रेंज है. ठीक है. ऑडिएबल रेंज कितना है? 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक. इनऑडिएबल रेंज क्या है? इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड, जो कि 20,000 हर्ट्ज से कम है, और अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है. तो इंफ्रासाउंड जैसे सीस्मिक वेव होता है, मतलब अर्थक्वेक वगैरह, भूकंप वगैरह आता है, तो उसमें भी तो एक वेव होता है. वेव अगर प्रोपगेट कर रहा है मतलब वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होता है. 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होता है, इस वजह से हम लोग को सुनाई नहीं देता है. लेकिन हमारे डॉग्स, काउस, ये जो होते हैं, गाय वाय जो पाल रहे हैं, कुत्ता उत्ता जो पाल रहे हैं, उन लोगों को समझ में आएगा कि कुत्ता उत्ता भागने लगता है, गाय वाय चिल्लाने लगती है. तो क्या होता है कि कुत्ता आया तुम्हारे पास, कुत्ता तुमको बोलने मतलब आया भौंकना शुरू कर दिया, बोल रहा, मतलब वो अपने भाषा में बोल रहा है कि भूकंप आ रहा है, भागो भागो यहाँ से, मर जाओगे मर जाओगे. लेकिन तुम क्या बोल रहे हो उसको? अबे इसको भूख लगा है, पेडिग्री खिलाओ. कुत्ता बोल रहा है कि अबे मर जाओगे, तुम बोल रहे हो पेडिग्री खिलाओ इसको, क्या हो गया इसको, या प्यूबर्टी में आ गया क्या, चिड़चिड़ापन आ रहा है इसको. मतलब जनरली एडोलेसेंस तुम पढ़े हुए हो 8th क्लास में, तुमको मालूम होगा कि प्यूबर्टी, the moment there is an onset of puberty, you will get hormonal changes, और उसके वजह से गुस्सा आना शुरू हो जाता है. तो तुम अगर इंटेलेक्चुअल हो तो ये सोचोगे, ये थोड़ी सोच लोगे कि भूकंप आने वाला है. वो बोल रहा है मैं लॉयल हूं, मैं भागूंगा भी नहीं. तुम बोल रहे हो कि ये भाग नहीं रहा, मतलब कुछ खास तो कुछ नहीं है, बस इसको भूख ही लगा हुआ है, पेडिग्री खिलाओ इसको. लेकिन रियलिटी क्या है कि भूकंप आने वाला है, वो बताने का कोशिश कर रहा है. वो बोले साथ मरेंगे भाई, भागेंगे, अकेले थोड़ी भाग जाएगा, वो लॉयल है. तो वो जो साउंड वेव है उसको सुनाई दे रहा है. क्यों? क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम वो सुन सकता है, उसके लिए ऑडिएबल रेंज है. लेकिन ह्यूमंस के लिए ऑडिएबल रेंज नहीं, तो हम लोग नहीं सुन सकते. जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्स सेंस है, इसके पास सिक्स सेंस है, ये डिटेक्ट कर लेता है, वो उसका ऑडिएबल रेंज की वजह से. तो इंफ्रासाउंड होगी. अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का अगर है तो, जैसे कि मतलब इसके बारे में क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. हम लोग जैसे कि छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग मतलब पतला से पतला चीज को नहीं घुसाया जा सकता है जिस चीज में, तो वो सब चीज को क्लीन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव उधर से
अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से वो क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, या फिर तुमको कंस्ट्रक्शन ये सब में फ्लॉज देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैसे? मान लो एक ब्रिज बन रहा है, मान लो एक ब्रिज बन रहा है, तो अगर एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, तो कलेक्टर साहब आए, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, ब्रिज बना दिए तुम एकदम बढ़िया सा, थोड़ा घपला वपला मार लिए। घपला मारना मत, बहुत लोगों के मौत का कारण होता है घपला। अगर तुम बस कुछ 1-200 करोड़ रुपया बचाने के चक्कर में कितने लोगों का जान ले लोगे, तो तुम्हारे नॉर्म्स पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा मोरल क्या कहता है कि 100 करोड़ रुपया मेरे हाथ में आया, बदले में हजारों लोग मर जाए। तो अगर तुम्हारा नॉर्म्स उसके लिए अलाउ करता है तो आई एम नो वन टू से, लेकिन घपला मत करो यार। घपला करने से कौन जानता है, तुम ही उस ब्रिज से गुजर रहे हो, तुम ही खत्म हो जाओ, कहाँ लेके जाओगे 100 करोड़ रुपया? 100 क्या 1000 करोड़, क्या करोगे उसका? तुम्हारा बाल बच्चा खाएगा पिएगा, तुम क्या कर लोगे? बाद में गाली देगा तुम्ही को कि अबे इतना कमाया लेकिन थोड़ा इज्जत नहीं कमाया, जहां बाहर निकल रहा बोल रहा घपलेबाज। तो थोड़ा सा इज्जत कमाओ भाई, थोड़ा इज्जत कमाओ। तो ये मान लो, अच्छा हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव, एक कलेक्टर आएगा वो इंस्पेक्शन के लिए, वो इस ब्रिज के पिलर वगैरह से अल्ट्रासोनिक वेव पास करेगा। तो अगर फ्लो नहीं है तो अल्ट्रासोनिक वेव क्लियरली पास आउट कर जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस मान लो यहाँ क्रैक है, फ्लो है, तो अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ जाकर टकरा के वापस आ जाएगा। तो टकरा के वापस आ जाएगा मतलब कि फ्लो डिटेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी हम लोग इसका फ्लॉज देखते हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस भी होता है इसका, अल्ट्रासाउंड का मेडिकल एप्लीकेशंस होता है। क्या क्या होता है? जैसे कि मेडिकल एप्लीकेशन है तुम्हारा ईसीजी जानते हो क्या होता है? ये आईसीयू वगैरह में लगा होता है कि, क्या फिर बोलते हैं कि पापा को हार्ट अटैक आया है, ईसीजी करवाए हैं अभी, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत लोग, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सुनने को ऐसा मिलता है कि ये एक एज के बाद लोगों को हार्ट अटैक आना स्टार्ट हो जाता है, ये शुगर एक्स्ट्रा खाने की वजह से, वर्कआउट नहीं करने की वजह से, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो अपने आप को फिट रखो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डेली वर्कआउट करो, मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से और फिट रहो। ओबेसिटी इज अ डिजीज, तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अपने आप को फिट रखो। आजकल के डॉक्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग, मैं देख रहा हूँ एमबीबीएस में वो लोग पढ़ाई कर रहा है, तो भाई वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से वो तुम्हारा इलाज करेंगे। डॉक्टर्स मतलब सारे ऐसे नहीं होते हैं, मेरे एक आध फ्रेंड्स हैं जिनका हरकत ठीक नहीं है, एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ रहे हैं, बाकी दिन फाकी मारे हुए हैं सारे के सारे। मतलब पूरे डॉक्टर समाज को नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड। मेरे कुछ फ्रेंड्स है, चड्डी बड्डी दोस्त लोग हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो कुछ ऐसे भी है, तो बाई चांस अगर ऐसा फर्जी डॉक्टर तेरे लोगों को पकड़ा गया, मेरे को तो मालूम है, तो मैं उसके पास तो नहीं जाने वाला। तेरे को नहीं मालूम है ना, मतलब अगर तेरा किस्मत खराब हुआ और तू पहुंचा वहां पे कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, वो इधर गूगल कर रहा है कि पेट में दर्द होने के सिम्टम्स क्या क्या, गूगल करके देख ले रहा है कि ये दवा है, वही दवा लिख दिया, तो क्या कर लेगा तू? तो भाई तेरे को अपना शरीर हेल्दी रखने के लिए यू आर द ओनली वन रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो वर्कआउट करो, मेहनत करो, फालतू का शुगर फैट जरूरी है, शुगर भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में लो। बॉडी में ग्लूकोज जरूरी है, तुम्हारा ब्रेन काम कैसे करेगा बिना ग्लूकोज का, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में लो। वर्कआउट करते रहो, जो खाना है खाओ, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाओ, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हारा एज है 15-16 का जो एज है, दैट विल बिल्ड यू, दैट विल नर्चर योर होल फिजिकलिटी, और उसी हिसाब से तुम्हारा द होल लाइफ विल गो इन द सेम मैनर। तो हाँ, बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल क्या रहे थे? हाँ, ईसीजी क्या होता है? ईसीजी क्या होता है? इसको बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? एको के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, इसको बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी मतलब, एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट का ना फ्लॉस चेक करता है। हम लोग अल्ट्रासाउंड पास करते हैं और हार्ट के अंदर का फ्लॉस चेक करने का कोशिश करते हैं कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या फ्लॉ आ रहा है हार्ट में, तो ईसीजी होता है। तो उसमें भी तुम देखोगे ऊपर नीचे जाते रहता है। आदमी मर जाएगा तो एकदम प्लेन आने लगे, टूं करके, मतलब आदमी खत्म। मूवी में देखे होगे ना भाई, है कि नहीं? तो अगर इतना तुम लोगों को यहाँ तक ईसीजी समझ में आ गया, तो अगला है तुम्हारा, एक है अल्ट्रासोनोग्राफी।
अल्ट्रा सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी भी मतलब सेम अल्ट्रासाउंड पास करते हैं, लेकिन हम लोग बाकी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए करते हैं। जैसे कि किडनी हो गया तुमको, लीवर हो गया तुमको, यूटरस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इस ऐसा इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स बॉडी से पास करते हैं, ऑर्गन से पास करते हैं, ऑर्गन्स का फ्लो डिटेक्ट करने के लिए। या फिर किडनी स्टोन्स वगैरह जो होता है, तो किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाता है, लोग बोलता है बियर पीने से ठीक हो जाएगा। तो ये मिथ है कि फैक्ट है, मेरे को नहीं मालूम। एक तो बियर पीना ही हार्मफुल है क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, और इवन 0.001% ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर योर बॉडी। नो परसेंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर योर बॉडी। मेरे फैमिली में है ऑलरेडी, मतलब मैं झेल चुका हूं ये चीज, मेरे फैमिली में ऑलरेडी ये सारा चीज हो चुका है। माय फादर यूज्ड टू बूज बट लेटर ऑन ही लेफ्ट, समय हो गया, इट्स बीन अ व्हाइल। तो ये सारा चीज होता है। अल्कोहल भाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, से नो टू अल्कोहल, से नो टू ड्रग्स, से नो टू एनी स्मोकिंग एक्टिविटीज, वर्क हार्ड, ट्राई टू बी हेल्दी, एंड ऐसा ऐसा कुछ ट्रेंड लाओ कि हाँ हम लोग फिट आदमी है, देखने से लगे कि भाई फिट आदमी है, स्मार्ट स्मार्ट दिख रहा है, तो हमारे फेस पे ग्लैमर दिखना चाहिए, तो बी इन दैट मैनर, है ना। तो एक्टिव दिखना चाहिए एकदम, मतलब स्मार्ट सा हैंडसम सा एक आदमी आ रहा है या लड़की आ रही है, वो मरियल टाइप का नहीं लगना चाहिए कि हाँ आज क्या करें, वो वैसा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, किडनी स्टोन्स हो गया, ये सब तुम लोग को ये अल्ट्रासाउंड से क्लियर होता है, मतलब ये सारा चीज इसका एप्लीकेशंस होता है, तुमको मेडिकल एप्लीकेशंस हो गया। अब आते हैं, हमारा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम क्या है? सोनार सिस्टम, सोनार सिस्टम मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसको लिखते हैं SONAR, सोनार। सोनार सिस्टम क्या मतलब है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कैसे? साउंड नेविगेशन कहाँ साउंड नेविगेशन करता है कि मतलब एक रेंज पता करता है, मतलब वो मान लो समुद्र में का डेप्थ, समुद्र का डेप्थ नापना है, आई वांट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, कैसे कैसे नापेंगे समुद्र का डेप्थ? या अर्थ का डायमीटर नापना, कैसे नापेंगे अर्थ का डायमीटर, है ना। तो सोनार वेव से हम लोग नापते हैं। एक 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 सोनार वेव हम लोग क्या, एक वेव जैसे कि मान लो ये तुम्हारा समुद्र है, ये नाव है या शिप है, तुम्हारा बोट है, यहां पे तुम समुद्र के बीच में यहां पे तुम बैठे हुए हो, और तुम यहां से एक वेव नीचे की तरफ भेजे, ये लैंड है, जो बिलो द सी जो लैंड होता है। अबे समुद्र के अंदर भी धरती होता है, लोग पूछे कि समुद्र ज्यादा है कि धरती ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। एक्चुअली जमीन ज्यादा है, क्योंकि समुद्र है, समुद्र के नीचे भी तो प्लेट्स है भाई, है ना भाई। तो जमीन है ना, पानी टिका कहां पे है? जमीन पे ही ना टिका है। यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ होता है, रिजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जनरली अगर इस जगह का डेप्थ हमको नापा जाए, ये सीधा प्लेन तो होता नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा, हम लोग को पता है ना, ये इन्वर्टेड माउंटेन्स होता है जिसको रिज बोलते हैं, RIDG, रिज। तो वो सब तुमको यहाँ पाया जाता है, ये तुमको इस रीजन में पाया जाता है। ये कौन सा ओशियन है? ये शायद पैसिफिक है। तो यहाँ पे ना एक ये वाला पीछे जो मैप है ना उसमें बता, यहाँ जो एक लंबा सा एक रीज है, ठीक है। तो क्या पढ़ाते पढ़ाते कहां पहुंच गए, एनीवेज। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग ये वेव भेजते हैं, सोनार वेव, जो कि यहां जाके लैंड के नीचे, जो लैंड है सी के नीचे, उसमें टकरा के वापस आ जाता है। तो इसमें टकरा के जब वापस आ रहा है तो मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो इन दोनों का एंगल तो सेम ही होगा ना। ये जितना एंगल बनाएगा ये भी इतना ही एंगल बनाएगा, दोनों सेम एंगल बनाएगा ना नॉर्मल से।
मतलब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। इसको, इस वेव को बोलते हैं, जो हम लोग भेजे हैं इंसिडेंट वेव जो है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर। लिखेंगे कितना लिखते रहेंगे, छोड़ो, ट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये जो वेव गया है इसको बोलते हैं हम लोग डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? डिटेक्टर। तो ट्रांसमीटर गया, डिटेक्टर रिटर्न हो गया। तो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो डिस्टेंस डबल हो जा रहा है कि नहीं? डिस्टेंस डबल हो जा रहा है। तो अगर मान लो कि हमको ये मालूम है कि ये गया यहां 2 सेकेंड, मान लो 4 सेकेंड में वापस आ गया वेव, नीचे गया और 4 सेकेंड में वापस आ गया, तो स्पीड हमको मालूम है। मतलब ये क्या होता है, टाइम हमको मालूम है। हमको सोनार वेव का स्पीड भी मालूम है, ठीक है। सोनार वेव का हमको स्पीड भी मालूम है। मान लो ये 300 मीटर पर सेकेंड से गया है, तो क्या हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि इतना के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? कर सकते हैं कि नहीं? कैसे करेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है ना। हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहां 2 बार ट्रेवल किया है 4 सेकंड में, मतलब डिस्टेंस यहां पे डबल हो जाएगा, तो 2d, है ना। डिस्टेंस डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी वगैरह इतना कुछ पढ़े हो यार, ये तो बहुत इजी रहेगा। बस क्या करना है, डिस्टेंस डबल हो जाएगा हमेशा। सोनार वेव आया मतलब डिस्टेंस डबल हो जाएगा। कल एक एग्जांपल लिए थे हम लोग वो क्लिफ का, कि एक ऐसा, मान लो ये नाव है, यहां पे एक ऐसा क्लिफ है, तो अगर यहां से गोली फायर की है ऊपर और ये रेंज 500 मीटर है, तो यहां से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। पहला बात तो अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मान लो डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ है, तुमको गोली का स्पीड बता दिया है और तुमको ये आवाज कितने देर में आया वो बता दिया है, तो तुमको पता नहीं चल जाएगा यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2d, राइट। क्योंकि एक बार जाएगा साउंड, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, डबल टाइम, मतलब एक ही टाइम में जा रहा है आ रहा है, मतलब डबल हो जा रहा है डिस्टेंस, जाके आ भी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चंस, तुमको बेसिक क्वेश्चंस आते रहेगा, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सारे करो, डू द प्रैक्टिकल्स, कंप्लीट इट। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे, तो टुडे इज द 4th डे। आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म करते हुए अब जो भी वीडियो आएगा, आई विल ट्राई टू ब्रिंग 1 शॉट्स ऑफ ऑल, मतलब हर एक दिन बीच करके वीडियोस लाने का सोचूंगा। या अगर इफ यू वांट मी टू ब्रिंग 20 minutes 25 minutes वीडियोस फॉर एवरी चैप्टर इन द सेम मैनर, देन आई ट्राई टू डू दैट एज वेल। तो जो भी होगा जस्ट टेल मी आउट। या फिर इफ यू वांट a 1 shot video, then weekly once we can upload a 1 shot video also for every chapter of every class. And tell me the subjects as well, I can try different subjects also, so it's fine. You can just comment it here, whatever the chapters you want me to teach, and subject and the class. So do let me know, I'll try to do my best upon that topic. Thank you and have a nice day. My name is Ankit Raj.